हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे केस स्टडी ऑन सेरेब्रल एनोरिज्म। तो इसमें ब्रेन अफेक्ट होता है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डाटा देखेंगे, पेशेंट का जो भी डिटेल्स रहेगा उसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। देन उसके बाद में फिर हम लोग इसका चीफ कंप्लेंट्स देखेंगे। तो पेशेंट का क्या चीफ कंप्लेंट्स है, पेशेंट का क्या प्रॉब्लम है, वो किस प्रॉब्लम के साथ आया है हॉस्पिटल, वो देखेंगे। जिसमें प्रेजेंट इलनेस में प्रेजेंट हिस्ट्री क्या है, उसके पास्ट हिस्ट्री क्या है, पर्सनल हिस्ट्री क्या है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, जैसे कि फैमिली में वो कितने मेंबर्स है पेशेंट का। उसके बाद फिर फैमिली कंपोजिशन में जैसे फैमिली का कितना मेंबर्स है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फैमिली कंपोजिशन बनाएंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे। फिर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मतलब पेशेंट का कितना इनकम है, उसका इन्वायरमेंटल हिस्ट्री कैसा है, न्यूट्रिशनल हिस्ट्री कैसा है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन में जैसे पेशेंट का जनरल अपीयरेंस देखेंगे, मेंटल स्टेटस, वाइटल साइन, स्किन कंडीशंस, हेड एंड स्काल्प देखेंगे। फिर आइज़ में देखेंगे पेशेंट का आइज़ में कोई प्रॉब्लम है क्या। फिर ईयर्स देखेंगे, नोज़ देखेंगे, माउथ एंड फेरिंग्स देखेंगे, नेक देखेंगे, फिर चेस्ट देखेंगे, एब्डोमेन देखेंगे, एक्सट्रीमिटीज़ देखेंगे, बैक देखेंगे, मीन्स कि बैक कर्व है पेशेंट का। लैब इन्वेस्टिगेशन में पेशेंट जो कंप्लेंट्स के साथ आया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पेशेंट का जांच कराएंगे, चेकअप करवाएंगे उसके बाद फिर हम लोग जो एक्चुअल पेशेंट का डिजीज़ कंडीशन है उसको फाइंड आउट करते हैं। लैब इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसके साथ ही अदर इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। मेडिकेशन चार्ट है, मेडिकेशन चार्ट में जैसे ड्रग्स हो गया तो ड्रग्स अकॉर्डिंग टू पेशेंट का कंडीशन और डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग पेशेंट को मेडिकेशन एडमिनिस्टर करेंगे। जैसे सेफ्ट्रियाजोन हो गया इन्फेक्शन के लिए, फेनिटोइन हो गया, डाइक्लोफेनेक हो गया जो कि पेन में दर्द होता है, एम्लोडिपिन हो गया जो अगर पेशेंट का बीपी इंक्रीज है तो उसमें हम लोग इसको देते हैं। तो उसके बाद में फिर अगर मेडिकेशन हम लोग दे लिए हैं तो उसके बाद में फिर हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखते हैं। एनाटॉमी मतलब कि पेशेंट का कौन सा पार्ट अफेक्ट हुआ है और उसका क्या फंक्शन होता है। इसमें पेशेंट का ब्रेन जो है वो अफेक्ट हुआ है, सेरेब्रल एनोरिज्म है तो इसमें ब्रेन अफेक्ट हुआ, तो उसमें ब्रेन के बारे में देखेंगे कि ब्रेन क्या है, उसका फंक्शन क्या है, फिजिकल जैसे वो सेंसस मूवमेंट और मतलब जो उसका फंक्शन है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देन उसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे डिजीज़ कंडीशन में कि अगर सेरेब्रल एनोरिज्म है तो उस सेरेब्रल एनोरिज्म क्या है। तो इसमें हम लोग तो ये ब्रेन को अफेक्ट करता है तो इसमें पहले ब्रेन देखेंगे, उसके बाद सेरेब्रल एनोरिज्म क्या है, वो डिजीज़ कंडीशन क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू कॉज हम लोग उसका सेरेब्रल एनोरिज्म का क्लासिफिकेशन देखेंगे। अब इसमें देखेंगे सेरेब्रल एनोरिज्म का कॉजेज़ क्या है, जैसे कंजेनाइटल हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है और भी अदर कॉज होता है। इसमें जो पेशेंट है उसमें पेशेंट को जो सेरेब्रल एनोरिज्म होता है हाइपरटेंशन की वजह से, स्मोकिंग की वजह से और हैवी अल्कोहल कंजम्पशन के वजह से हुआ है। उसके बाद फिर पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। पैथोफिजियोलॉजी मतलब अगर सेरेब्रल एनोरिज्म कॉज हुआ है तो वो कैसे कैसे कॉज हुआ है, पैथोफिजियोलॉजी। फिर उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे, जैसे पेशेंट का क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स इसमें शो कर रहा है वो देखेंगे। देन उसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मीन्स कि जो पहले हम लोग लैब इन्वेस्टिगेशन में देखे थे तो कैसे हम लोग पेशेंट का जो डिजीज़ कंडीशन है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करके, वो हम लोग इसमें देखेंगे। इसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट में हम लोग पेशेंट का जो सेरेब्रल एनोरिज्म है उसको कैसे मैनेज करेंगे थ्रू द मेडिकेशन। उसके बाद फिर हम देखेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस। तो प्री ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस होता है, एक पोस्ट ऑपरेटिव मतलब सर्जरी से पहले का नर्सिंग डायग्नोसिस और सर्जरी के बाद का नर्सिंग डायग्नोसिस। सर्जरी से पहले जैसे सीवियर हेडेक हो गया, फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट हो गया, एक्यूट कन्फ्यूजन हो गया, फियर एंजाइटी हो गया, नॉलेज डिफिसिट हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे। मतलब जो पेशेंट का प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको पहले प्लानिंग करेंगे और प्लानिंग क्यों कर रहे हैं उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद में फिर दूसरा है कि फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट देखेंगे। तो फ्लूइड वॉल्यूम अगर डिफिसिट है पेशेंट में तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट को हम लोग मेंटेन करने का कोशिश करेंगे। देन उसके बाद में है ये फियर एंड एंजाइटी। अगर पेशेंट को फियर एंड एंजाइटी है तो हम लोग फियर अकॉर्डिंग थ्रू नर्सिंग डायग्नोसिस फियर एंजाइटी को रिड्यूस करेंगे पेशेंट का, ताकि पेशेंट का फियर रिड्यूस हो। उसके बाद फिर है पोस्ट ऑपरेटिव, मतलब अब सर्जरी हो गया तो सर्जरी के बाद हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस क्या, जैसे सर्जरी की वजह से एक्यूट पेन हो सकता है, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन हो सकता है, डिस्टर्ब स्लीपिंग हो सकता है, सेल्फ केयर डिफिशिट हो सकता है और रिस्क फॉर इन्फेक्शन भी पेशेंट को हो सकता है। तो इसमें हम लोग पेशेंट को अब केयर कैसे देंगे। तो अगर एक्यूट पेन है तो हम लोग पेन को रिड्यूस करेंगे पेशेंट को थ्रू नर्सिंग प्लानिंग और मेडिकेशन जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर एक्यूट पेन अगर ठीक हो गया तो अगर न्यूट्रिशन इम्बैलेंस हुआ तो न्यूट्रिशन अगर इम्बैलेंस है तो पेशेंट को हम लोग फ्रीक्वेंट मील और जितना पेशेंट टॉलरेट कर सके उसके हिसाब से पेशेंट को हम लोग
न्यूट्रिशन देंगे और उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन करेंगे। अगर उसके बाद फिर डिस्टर्ब स्लीपिंग है, तो अगर पेशेंट को अगर स्लीपिंग प्रॉब्लम है तो हम लोग उस इम्प्रूव करेंगे उसका स्लीपिंग पैटर्न को, ताकि पेशेंट को सोने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद पेशेंट और पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को एजुकेट करेंगे। अगर पेशेंट का डिजीज़ कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, जैसे पेशेंट को हाइजीन को मेंटेन करके रखना है। उसके बाद पेशेंट अगर इमोबलाइज है तो उसको मोबलाइज करेंगे थ्रू एक्सरसाइज। उसके बाद पेशेंट का डाइट का भी ध्यान रखेंगे, ताकि पेशेंट जो है एज सून एज ईयरली पेशेंट रिकवर हो सके, तो पेशेंट को उसके अकॉर्डिंग हम लोग डाइट प्रोवाइड करेंगे और जैसे डॉक्टर एडवाइस करेगा उसके हिसाब से हम लोग मेडिकेशन देंगे। उसके बाद फिर पेशेंट का कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉलोअप करेंगे डॉक्टर के पास में। देन उसके बाद में फिर जो भी डिजीज़ कंडीशन है पूरा उसको समराइज़ करेंगे। तो इसमें जितना डिजीज़ कंडीशन है क्या क्या शुरू से लेकर लास्ट तक हम लोग पढ़े हैं या फिर जो इसमें किए हैं वो समराइज़ करने के बाद में अब इसका हम लोग रेफरेंस देखेंगे, मतलब बिब्लियोग्राफी कहाँ कहाँ से इसको रेफ़र करके ये केस स्टडी को बनाया गया है, वही इसमें बिब्लियोग्राफी में लिखेंगे। थैंक यू।